आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमरे। कल गुरुवार को सिर्फ 10 विधायक लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में 10 बाहर से आए विधायक और 3 मूल बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाने का ऐलान किया था सीएम येडियुरप्पा ने, मगर अब इसमें तब्दीली आई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह बीजेपी वरिष्ठों का फोन आया था और तस्दीक की गई है कि सिर्फ बाहर से आए हुए 10 विधायकों को ही मंत्री बनाया जाएगा। मूल बीजेपी के किसी भी विधायक को अब मंत्री नहीं बनाया जाए। सुरपुर के विधायक राजू गौड़ा ने दूसरे विधायकों को मंत्री बनते देखकर बगावत का परचम लहराया था। शायद इसी बात को देखते हुए वरिष्ठों ने ऐसा फैसला लिया है। अब मूल बीजेपी विधायक खामोश हो गए हैं। इनको 2 महीने बाद मंत्री बनाने जाने का दिलासा दिया गया है। कल इस बात का पता चल ही जाएगा कि मूल बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाया जाता है या नहीं। डीसीएम लक्ष्मण सऊदी ने भरा नामपत्र। कांग्रेस नायक रिजवान अरशद के इस्तीफा के बाद खाली हुई विधान परिषद के एक सीट के लिए 17 फरवरी को चुनाव होना है। बीजेपी वरिष्ठों ने लक्ष्मण को जितवाने के खातिर इनका नामपत्र भरने की सूचना दी थी, जिसके चलते आज डीसीएम सऊदी ने विधान सौदा में सेक्रेटरी एम के विश्वलक्ष्मी को नामपत्र सौंपा। फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पक्ष के वरिष्ठों सहित सभी राज्य के नायकों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे फिर से मौका दिया। कांग्रेस और जेडीएस नायकों से भी उम्मीद की है। ये अविरोध चुनाव होने की बात बताई डीसीएम लक्ष्मण सऊदी ने। पल पल झुक रही है 4 मंजिल इमारत, जनता में आतंक। बेंगलुरु हेब्बाल केंपापुर इलाके के नारायणप्पा कॉलोनी में आतंक मचा है। यहाँ की हरसीट नामक बिल्डिंग आज सुबह 8 बजे से एक तरफ को झुक रही है और दीवार में दरारें पैदा हो गई हैं। इमारत के मालिक पीजी चला रहे थे। यहाँ 30 से भी ज्यादा विद्यार्थी रह रहे थे। खतरे को देखते हुए पूरी इमारत को खाली किया गया है। इसके बगल में एक घर का काम चल रहा है। शायद इसी के कारण इमारत को नुकसान पहुंचा है। अमृतहल्ली पुलिस अधिकारी अग्निशामक दल इमारत के सामने ड्यूटी दे रहे हैं। तुमकुर में कोरोना वायरस की शंका, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर की निगरानी में। चाइना में 500 से ज्यादा लोगों को शिकार करने वाली कोरोना वायरस कर्नाटका राज्य के हुबली के संदीप नामक व्यक्ति को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अब चाइना से लौटे सीरागेट के मेडिकल विद्यार्थी को सर्दी और बुखार के कारण तुमकुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस स्टूडेंट के ब्लड सैंपल को बेंगलुरु लैब में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि ये स्टूडेंट कोरोना वायरस का शिकार हैं या नहीं। डॉक्टर सतर्कता बरत रहे हैं। बस चलाते समय ही चालक की मौत। बस चलाते समय ही हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हो जाने की घटना शिवमोगा जिले के कोनगट्टी ग्राम में घटी है। ड्राइवर को तकलीफ हुई तो बस पेड़ से टकरा गई। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्राइवेट बस शिकारीपुर से हुन्नरली जा रही थी। ड्राइवर की पहचान 32 साला कुमार के नाम से हुई है, जो शिकारीपुर तालुके के बनगनकट्टे ग्राम निवासी था। गुलबर्गा में कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन। 32 साल के बाद गुलबर्गा में राज्य की भाषा और संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज सुबह एक रंगारंग जुलूस में विविध जिले से आए कलाकारों ने जुलूस में अपनी कला का प्रदर्शन किया। सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर एच.एस. वेंकट मूर्ति को रथ में बटाकर सम्मान किया गया। फिर राज्य कन्नड़ा परिषद के अध्यक्ष मनु बेलीगर और आज के सम्मेलन के अध्यक्ष ने राष्ट्र ध्वजा सहित कन्नड़ ध्वजा को लहराया। सीएम भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज से 7 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्य से जुड़ी कई समस्याओं पर रोशनी डाली जाएगी।
विधायक का जन्मदिन मनाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस। 4 दिन पहले बेंगलुरु के आरपुरम मध्य क्षेत्र के बीजेपी विधायक जो अब मंत्री भी बनने जा रहे हैं, इनका जन्मदिन था। कार्यकर्ता और विधायकों की अभिमानी जन्मदिन मना रहे थे। ऐसे में आरपुरम पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अमरेश पुलिस सिब्बंदियों सहित यहां 50 किलो के केक और चांदी का गदा लेकर पहुंचे और विधायक को केक खिलाकर उनकी जय जयकार की। अपनी जिम्मेदारी भूलकर सार्वजनिक तौर पर ऐसा करना एक पुलिस अधिकारी को शोभा नहीं देता। इस बात को लेकर पुलिस विभाग ने इंस्पेक्टर अमरेश को नोटिस भेजा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।